आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत। इस दुनिया के अंदर में कुछ भी बड़ा अगर बाहर की दुनिया में हुआ है तो वो तभी होता है जब हमारा भीतर की दुनिया उसके लिए तैयार होता है। जब तक भीतर की दुनिया, भीतर की एक पावरफुल एनर्जी जब तक तैयार नहीं होगा, बाहर की दुनिया में कुछ नहीं होगा। इसलिए जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है, जैसे इंसान छोटे से बड़ा होता चला जाता है, उसके भीतर की एक नई दुनिया जो होती है ना, वो जो भी चीजें करता है वही बाहर में दुनिया को दिखती है। इस दुनिया में समाधान बाहर नहीं है। समाधान कहाँ है? हर समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि आज हर व्यक्ति समाधान ढूंढता है। आप भी समाधान ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में। हो सकता है किसी सब्जेक्ट को लेकर आप समाधान ढूंढ रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए समाधान ढूंढ रहा है। एक व्यक्ति अपने बिजनेस में कामयाब होने के लिए समाधान ढूंढ रहा है। एक किसान अपने क्षेत्र में कामयाब या समाधान वहां पर भी ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति समाधान ढूंढ रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति समाधान ढूंढता ही ढूंढता है, कोई समस्या नहीं ढूंढता। आप यहाँ पर समाधान ढूंढने ही आए हैं, राइट? आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो आप समाधान ढूंढने जाते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं। और हर व्यक्ति को चाहिए सॉल्यूशन। हर व्यक्ति को चाहिए जहां पर जिस लेवल पे है उस लेवल से ऊंचा उठना। आप जिस लेवल पे अभी हैं, क्या उसी लेवल पे जीवन भर रहना चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति रहना चाहता है जिस लेवल पे हो? हर व्यक्ति अपने जिस लेवल से भी है उस लेवल से ऊंचा उठना चाहता है। अर्थात वो अपने आप को ग्रोथ करना चाहता है, अर्थात अपने आप को उससे बड़ा बनाना चाहता है। तो हम उससे वही चर्चा करेंगे। बहुत बहुत अच्छी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल मन से आप यहीं पर रहना। तन से तो आ ही गए हो, मन से भी रहना है। और सबसे बड़ी पावरफुल चीज हमारा मन ही है, राइट? क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा तन तो यहाँ है लेकिन हमारा मन यहाँ नहीं है। तो तभी आप बातें आपको समझ आएगी जब आप तन से भी रहोगे तो है ही, लेकिन मन से भी आपको यहाँ रहना पड़ेगा। मन का मतलब हमारा मन यहाँ पे है, हम शरीर यहाँ पे है, तो मन इधर उधर चीजों में नहीं भटकना चाहिए। और दुनिया की सबसे खतरनाक चीज यही है कि जो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, वो दुनिया में अपना कंट्रोल कर सकता है। तो आज हम वो भी सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहले सेशन की शुरुआत करते हैं, और वो है हमारा अपने इनर क्वालिटी की बात। तो सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं हम कि आज ही नहीं, इतिहास गवाह है कि इंसान दो शक्ति से बना है। आप भी बने, मैं भी बना, उसने हर व्यक्ति बना है। एक जो बाहर दिखता है, और ये बाहर का जो प्रिंट आउट देख रहे हो आप, ये भीतर का ही क्वालिटी का परिणाम। आप जो भी हैं, आप या दुनिया में जो व्यक्ति जैसा भी है, भीतर का प्रिंट आउट। अगर आप अंदर में खुश हैं तो बाहर भी आपकी खुशी दिखाई पड़ेगी। अगर आप अंदर से दुखी हैं तो बाहर से भी दुखी दिखाई पड़ेगी। आपका चेहरा बता देगा कि आप दुखी हैं। अगर आप भीतर से मजबूत हैं तो आपकी एक्टिविटीज भी मजबूत हो जाएगी। अगर आप भीतर से कमजोर हैं तो आपकी एक्टिविटी बता देगी कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब हमारा ये जो बाहरी स्वरूप है वो हमारा भीतर का ही प्रिंट आउट है। तो हमें काम कहां पर करना चाहिए? जब सारा काम अंदर से ही होता है तो बाहर से काम करने से चलेगा? भीतर से करना पड़ेगा। हमें भीतर को सुधारना पड़ेगा। भीतर को अगर श्रेष्ठ बनाएंगे तो बाहर भी हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। भीतर को अगर मजबूत बनाएंगे तो बाहर भी हम मजबूत बन जाएंगे। बाहर से कोई गाड़ी बहुत खूबसूरत दिख रही है, बहुत डेंटिंग बेल्टिंग एकदम नया नवेली की तरह लग रहा, तो 15 का जो चढ़ाई है, अगर इंजन उसका कमजोर है तो चढ़ पाएगा? 15 का चढ़ाई देखिए ना आप लोग। बाहर बहुत सुंदर दिख रहा है, डेंटिंग बेल्टिंग एकदम नया नवेली की तरह दिख रहा, वो गाड़ी दिख रहा, और अगर उसका इंजन कमजोर है तो चढ़ेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब बाहर कितना भी बढ़िया बनो, अगर अंदर खराब है तो काम नहीं होगा, मामला गड़बड़ है। लेकिन बाहर अगर अच्छा नहीं भी दिख रहा हो, लेकिन अगर इंजन मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो गाड़ी चढ़ जाएगी। ये सुनो, यस सर। तो
काम कहाँ पे करने का है? भीतर करने का। आज आपको भीतर का एहसास करवाएंगे। भीतर का एहसास ये करवाएंगे कि हम भीतर से कितने स्ट्रांग हैं, या हमें कैसा होना चाहिए। परमात्मा ने हम सबको बहुत ही पावरफुल बनाया, इतना पावरफुल बनाया कि दुनिया में हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। इतना पावरफुल बनाया कि इस दुनिया को हम नया कुछ दे सकते हैं। इतना पावरफुल बनाया कि इस दुनिया में हम समाज को एक नई दिशा में लेके जा सकते हैं। इस दुनिया को, इस देश को नई दिशा में लेके जा सकते हैं। भर करके सब कुछ है हमारे पास, लीडरशिप है, हर चीज है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, संज्ञान नहीं है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा आखिर ये समस्या क्यों है हमारे पास, और यही वजह है कि आज हम अपने जीवन में बड़ी कामयाबी के लिए जा पाते। तो आज आपको आत्म साक्षात्कार भी करवाएंगे, इस बात का आत्म साक्षात्कार करवाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत ही डिफरेंट हैं एंड वी कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो जब सारा काम भीतर से ही होता है तो हमें भीतर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो 3 चीजें ऐसी हैं जो हमारे भीतर को मजबूत बनाती है। क्योंकि शायद आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है स्कूलों में, कॉलेजों में, और मैं जानता हूं कि जब मैं नहीं पढ़ा हूं कि शायद आप भी नहीं पढ़े। ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जब आप इसको जानेंगे ना तो आप अपने दुनिया में जब रहेंगे ना तो आपको बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसको बाहर को देख करके अपने भीतर को उसका कंट्रोल खराब हो जाता है, इसका मतलब उसकी एजुकेशन सही नहीं हुई। शिक्षा हमें भीतर से मजबूत बनाती है। जो शिक्षा अंदर से अगर आपको स्ट्रॉन्ग कर रही हो वो शिक्षा सही है, और जो शिक्षा तुम्हें अंदर से कमजोर बना रही हो वो शिक्षा गलत है। जिस शिक्षा से हमारे सोचने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, हमारा डिसीजन लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, हमें कुछ नया क्रिएट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, हमें कुछ नया तरीका ढूंढने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ये सही शिक्षा है। लेकिन जो शिक्षा आपको गुलाम बना रही है, जो शिक्षा आपको परतंत्र बना रही है, जो चीजें आपको डरा हुआ इंसान बना रही है, निर्भीक नहीं बना रही है, वो शिक्षा गलत है। शिक्षा का मतलब रोशनी, शिक्षा का मतलब ज्ञान, क्वालिफिकेशन नहीं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब डिग्रियां, एजुकेशन मतलब ज्ञान। हेलो, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, दैट इज कॉल्ड क्वालिफिकेशन। इसका इस बात के प्रमाणित नहीं होता कि देन यू हैव द क्वालिटी। अगर कोई बच्चा 99% नंबर लाया है तो हम ये मान लें कि ही हैज द क्वालिटी। 99% लाया होगा, ओके ठीक है, लेकिन उसके पास व्यवहार कुशलता नहीं है, वो ठीक से बात नहीं कर सकता, वो लीडरशिप उसके अंदर में बहुत सारी चीजें नहीं है, तो क्वालिफिकेशन इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। लेकिन जो एजुकेशन इसके पास है तो क्वालिफिकेशन तो आई ही आएगी। लेकिन क्वालिफिकेशन है तो एजुकेशन है कि जरूरी नहीं है, लेकिन एजुकेशन अगर है तो क्वालिफिकेशन आ सकती है। तो डिफरेंस को समझना है। ज्ञान का मतलब रोशनी, ज्ञान का मतलब विस्तार, ज्ञान का मतलब संकीर्ण नहीं होता, ज्ञान का मतलब लिमिटेड नहीं होता। और आज व्यक्ति लिमिटेड हो रहा है, इसका मतलब वो ज्ञान अर्जित नहीं कर रहा है। ज्ञान का मतलब होता है सच्चाई का साथ देना, ज्ञान का मतलब होता है गलत का विरोध करना, ज्ञान का मतलब होता है सही और गलत का फैसला कर पाना और उस रास्ते पे चलना। ज्ञान अगर आपके अंदर है और आप अगर सही निर्णय नहीं ले पा रहे, निर्णय सही और गलत नहीं होता बैठिए, उस निर्णय को सही करना पड़ता है। अपने आप में कोई निर्णय सही और गलत नहीं होता। आपने डिसीजन लिया मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन आपने डिसीजन लिया और आप उस पर काम नहीं करेंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं चपरासी बनने की, क्या बनेंगे आप? आपने डिसीजन लिया किस बात की बनने की? आपने पढ़ाई किस बात की करी? बनोगे क्या? आपने निर्णय ही लिया था ना, तो उसका एजुकेशन लेना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की एजुकेशन लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के एनवायरमेंट में जाना पड़ेगा, मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी, तब तो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे ना। सो जो चीज हमें बनना है, जो निर्णय हमने लिया है, उस निर्णय को सही साबित करना पड़ेगा। आपने डिसाइड किया कि ओके मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा।
सो ज्ञान जो है हमें मजबूत बनाती है, ज्ञान हमें कमजोर नहीं बनाती। ज्ञान हमें सही डायरेक्शन में लेके जाती है, ज्ञान हमें ऊंचाई तक देती है, ज्ञान हमें दब्बू नहीं बनाती। दब्बू का मतलब कहीं बात करना पड़ा तो हम बात कर भी पा रहे, तो ये ज्ञान नहीं है। हमारे 11, 12 ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी कर रहे हो और आपको अगर अपनी बात को रखने का तरीका आपके पास नहीं है, देन व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो ज्ञान हमें क्या बनाती है? फ्री बनाती है। ज्ञान हमें बंधनों से मुक्त करती है। ज्ञान हमें सच्चाई का साथ देना सिखाती है। ज्ञान हमें ईमानदार बनाती है। ज्ञान हमें रोशनी देती है। ज्ञान हमें ऊंचाई देती है। ज्ञान हमें परतंत्र में नहीं रखती बल्कि खोल देती है।